हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जब मुझे कोई ये कहता है मेरे वीडियो के नीचे लिखकर कि कृपया आप इन चीज़ों का भी वर्णन करें, इन चीज़ों के बारे में भी बताएं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो आज मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे दालचीनी के बारे में वर्णन करने के लिए कहा कि दालचीनी की क्या विशेषता है और इसका प्रयोग हम अपने जीवन में किस तरह से कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं लगभग 8-10 महीनों से हम लोग दालचीनी के आदी हो गए हैं। दालचीनी से क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम सभी आज 8-10 महीनों से देखते आ रहे हैं और इसका प्रयोग काढ़े के रूप में करते आ रहे हैं। तो दालचीनी के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये श्रीलंका में पाया जाता है मुख्यतः, और भारत के दक्षिणी भागों में मुख्यतया पाया जाता है, उपजाया जाता है। हम सभी तेज पत्ता का प्रयोग अपने घर में तो करते ही होंगे। तो यह कुछ तेज पत्ता ही की तरह होता है, लेकिन इसकी धारियाँ अलग होती हैं। तेज पत्ता के पत्तों और दालचीनी के पत्तों की धारियाँ कुछ अलग सी होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि तेज पत्ता में धारियाँ बस एक ही होती हैं बीज की, और वो बीज से बहुत भागों में अलग अलग निकली हुई होती हैं। लेकिन दालचीनी में 3 धारियाँ उसके मुख्य से, उसके पत्ते के मुख्य भाग से लास्ट भाग तक गई रहती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दालचीनी के प्रत्येक भागों को हम खा सकते हैं, इसके जड़ के को, इसके पत्ते को, इसके तने को, प्रत्येक भाग का प्रयोग हम सभी करते हैं। सीलोन नामक दालचीनी जो है बहुत ही उपयोगी है और इसमें सुगंध भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रायः लोग इसी नाम के दालचीनी का प्रयोग करते हैं। दालचीनी भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आज उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी। दालचीनी जो होते हैं, दालचीनी का प्रयोग हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कभी भी कर सकते हैं। दालचीनी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इसलिए ना इसका प्रयोग आज हम कई महीनों से कर रहे हैं। तो दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जो सूजन को कम करता है, और इसके अलावा यह पॉलीफेनॉल सिरप इसमें पाया जाता है, जो ग्लूकोज को कम करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। दालचीनी का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। अगर दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ किया जाए तो यह कैंसर को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर दालचीनी का प्रयोग जीरा के साथ किया जाए, दालचीनी का प्रयोग जीरा के साथ किया जाए तो यह वजन को कम करता है, वजन को कम करता है, वजन नियंत्रित रखता है। और अगर दालचीनी का प्रयोग हम दूध के साथ करें तो यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, पाचन क्रिया को सही करता है, और भी बहुत सारी बीमारियों से दालचीनी हमें निजात दिलाता है, जिसमें त्वचा संबंधी बीमारी, बाल झड़ रहे हो तो दालचीनी का आप ये करें, लेप लगाएं। दालचीनी के पानी को उबालकर बालों में लगाएं, आपके बाल झड़ना ठीक हो जाएंगे, त्वचा संबंधी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन इतने सारे उपयोग के बावजूद भी दालचीनी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मनुष्य की प्रकृति 3 तरह की होती है, हम सभी जानते हैं। किसी में कफ ज़्यादा है, किसी में पित्त ज़्यादा है, किसी में वात की बीमारी है। तो इन सभी को देखते हुए अगर दालचीनी का प्रभाव आपके ऊपर गलत हो रहा है, अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमें सोच समझकर इसका प्रयोग करना है। दालचीनी
एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए यह दांत को खराब कर सकता है। ग्लूकोज के लेवल को भी अगर ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो ग्लूकोज के लेवल को भी यह कम कर सकता है और अधिक मात्रा में लेने से हानिकारक होता है। तो इस तरह से हम देखें कि दालचीनी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और इसका प्रयोग किस तरह से हमें करना है, कब करना है, आज हम लोग अपने वीडियो में यही देखें और दालचीनी के प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर देना।